हम लोग ध्यान करेंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों के पास अपने जीवन को हम सौंपेंगे, अर्पण करेंगे और प्रभु हमसे बोले बातें करे। पढ़ेंगे हम लोग पहले हम यशायाह नबी की किताब में आएंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 63 अध्याय। यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय 7 वचन से 14 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। उसने कहा, निसंदेह मेरे प्रजा के लोग ऐसे लड़के और वह उनका उद्धार करता रहा। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपने भेड़ों को उनके चरवाहे समेत जंगल में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? जिसने अपने प्रताप के ऊपर को मूसा के दाहिने हाथ के साथ रखे, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके सदा का नाश कर दिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराइयों में से जाता रहे, वैसे ही यहोवा इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा के अगुवाई की एक और शास्त्र भाग पढ़ेंगे। एजरा की पुस्तक उसके 8वां अध्याय 21 पद से हम पढ़ेंगे। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 से 23 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु हमें सहायता करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम जीवित सच्चे और विश्वास परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, क्योंकि आप हमारा बल है, हमारा सामर्थ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, सब में सब कुछ है। प्रभु जी, इस समय हम आपके किए गए भलाई उपकारों के लिए आपका हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपका गौरव मान आदर देते हैं। जो हमारे भाई बहन लोग पिताजी आए, जांचे और वचनों के द्वारा आराधना किए, जांचने का वचन भी दीजिए, और प्रभु जी सामर्थ्य से भरे जाने का भी वचन दीजिए, उत्साह भी बढ़ाइए प्रभु, और हमारे जीवन को हम आपके वचन के आईने में ठीक ठाक भी कर सके, सहायता कीजिए। दयालु प्रभु, आप ही पवित्र आत्मा प्रभु, आप स्वयं हमसे बातें करें। मनुष्य के ज्ञान बुद्धि समझ निकालें। मनुष्य चूचा कंगाल है, कुछ नहीं दे सकता है प्रभु जी, इसलिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी है। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कुछ विचारों के द्वारा बात प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में मुझको प्रभु ने उद्धार दिया। ये जो दिन है 9 अक्टूबर 2005 में मैं प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया, और प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में आया, पापों की पश्चाताप हो। उस समय जो है ये दशमी था, विजयदशमी। उसी दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया। इन लोग का चेंज होते रहता है, अभी 15 तारीख को है उनका, लेकिन प्रभु 9 तारीख को मुझको उद्धार दिया था, उद्धार दिया है। और इस विषय को हम लोग सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि आज सभी भाई बहन जमा होते, हम लोग जन्मदिन जो भौतिक हमारा होता है, ये शारीरिक माँ के गर्भ से हम लोग जब आते हैं, उस जन्मदिन को तो बड़ा धूमधाम मनाते हैं, लेकिन हम लोग आत्मा में जो जन्मदिन होता है, आत्मिक जन्मदिन होता है, उससे कहीं धूमधाम से मनाना चाहिए। मेरे को मैंने आत्मा में बोल दिया, प्रभु सब लोग आना चाहिए प्रभु का घर में, लेकिन कहाँ थोड़े आ, कुछ भाई बहनों को एक आया था, वो कचरा उठाने वाला भाई आया था, क्या नाम है उसका, मोरे सर, पिछले दिन आया। पास्टर साहब मैं आया, और हम लोग तो संगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में थे, अभी ऑफलाइन अभी थोड़ा दिन हुआ चालू हुआ है। तो मैं बोला कि मुझको तो यहाँ पर का खाना बहुत अच्छा लगता है, बोला बहुत अच्छा खाना लगता है, ठीक है खिलाएंगे खाना, संडे में आइए। मैं बोला कि संडे में मत आना, आना तो शनिवार के दिन में आना, अब लोग खाना खिलाएंगे। तो भाई लोग अभी तक पता नहीं पहुँचा नहीं है लोग, 2-4 लोग आएंगे, खाना वाना होगा। मैं सब लोग को नहीं बताया। ये जो है एक ये होना चाहिए क्या बोलते हैं, सरप्राइज, कि थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि अरे बाहर हम लोगों को खिलाइए। बहुत बार बोल रही है बहन कि बाहर मुझको लेकर के कभी खिलाइए, बाहर होटल में। तो खास दिन है, तो मैं बोला कि ये तो 9 तारीख मेरा जन्मदिन है, 9 अक्टूबर को बाहर जाएंगे खाना खाने। फिर बाद में याद आया, नहीं हमारा तो उपवास प्रार्थना है, फास्टिंग प्रेयर है, तो इसमें हम लोग अकेले क्यों खाएंगे, हम लोग मंडली के भाई बहन भी रहेंगे, 2-4 लोग जो भी आएंगे गुप्त में आएंगे, और उनके साथ हम लोग मिलजुल के खाएंगे। इसलिए तो प्रभु की दया हो तो हम लोग फास्टिंग के बाद थोड़ा हम लोग खाना भी खाएंगे, फास्टिंग के साथ फीस्ट भी हो।
प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे छुटकारा दिया है, तो उसको स्मरण करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार भी हम देखते हैं। देखिए निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन विशेष करके पढ़िए। 14 वचन पढ़ दीजिए कृपया। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, हाँ। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। हाँ, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। हाँ, ये स्मरण दिलाने वाला मतलब इंग्लिश में लिखा है डे ऑफ मेमोरियल। हाँ, मेमोरियल डे। अभी हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी का जन्मदिन है, मेमोरियल डे। गांधी जी जन्म हुआ उस दिन, और कोई और नेता भी जन्म हुआ। आज है पोस्ट ऑफिस डे। आज का दिन है, हर दिन मेरा मोबाइल में कुछ ना कुछ डे लिखा रहता है, आते रहता है। आज है हमारा पोस्ट ऑफिस डे। लोग पोस्ट ऑफिस का भी मैंने लगाया, जो उस दिन को लोग मना रहे हैं। तो प्रभु ने हमको जो जन्मदिन दिया, तो और भी आरा जो उद्धार दिया, नया जन्म दिया, तो उस दिन को और अच्छा से मनाना चाहिए। जो भी हो, प्रभु का धन्यवाद हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो, प्रभु हमको अनुग्रह देता है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रभु हमारा उद्धार करने वाला है प्रियो, और वो हमारा बल है और हमारा सामर्थ है। और आज तक हमें प्रभु ने छुड़ा करके, चला करके, ले करके आया। प्रभु ने इस दिन में उद्धार दिया। मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत उद्धार दिया, और आज के दिन तक प्रभु मुझे चलाया है। निर्गमन की किताब से इसी साल के लिए भी एक वचन मुझे दिया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 33 लिखा है, 12 वचन मुझे प्रभु ने दिया। 12 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तुम मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ। और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ, तो ये मेरा प्रभु इस साल का प्रोमिस दिया है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है बोला। प्रभु ने क्रोध की दृष्टि रखा था इस्राएली लोगों के जीवन पर। इस्राएली लोगों ने क्या किया था? 32 अध्याय में आप देखेंगे, जैसे उसने प्लान बनाया, परमेश्वर का निवास स्थान बने बोल के और मूसा को दिया, नीचे वो लोग क्या करने लगे? उछलने कूदने, खाने पीने, नाच गान, और बना लिया उन्होंने बछड़ा, और परमेश्वर का क्रोध के पात्र बन गए। क्रोध कमाए, क्रोध का पात्र इस्राएली लोग हैं। क्रोध उनके ऊपर में था, परंतु मूसा के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर ने मूसा पर अनुग्रह की दृष्टि किया। मूसा यहाँ तक उन लोगों को, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या करने वाला था? नाश करने वाला था। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं 32 अध्याय में और 9 पद में पढ़ते हैं। देखिए 9 पद में और 10 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें वशम करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ, यहाँ पर मूसा निस्वार्थ है।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, ये हठीले हैं। वह उसको नाश करने वाला था, पर परमेश्वर का दास मूसा ने कहा और उससे मध्यस्थ किया। देखिए 11 पद में हम पढ़ते हैं, 11 वचन। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? क्यों भड़का है? जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा हाँ। मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, तो क्यों भड़का है बोला, तो परमेश्वर से उसने विनती किया, मिस्री लोग क्यों कहने पाए, वह उनके बुरे योजना से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने के मनसा से ले आया। क्यों वे लोग कहें, तू भड़के हुए कोप को शांत कर और अपने प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। फिर उसने प्रतिज्ञा वाचा जो अब्राहम से बांधी थी उसको भी स्मरण दिलाया। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तू ने अपने शपथ खाकर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारा गणों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश में को दूंगा और उसका अधिकारी सदैव बने। ऐसा उसने प्रार्थना किया, मनाने लगा। प्रभु का गुस्सा शांत हो गया। कुछ लोग निरंकुश हो गए थे, वे लोग उन्हीं के भाई बंधुओं के द्वारा नाश किए गए। और किन लोगों ने नाश किया? लेवियों ने, लेवी जाति लोगों ने अलग आया। हाँ, प्रभु का दास यहाँ पर मूसा क्या कहता है, वहाँ कह रहा है हारून सबको निरंकुश कर दिया। अंकुश ही नहीं, उसका 25 पद में पढ़ते हैं, 25। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। हाँ, वो लोग तो नाच रहे, खेल रहे, कूद रहे। कोई तो स्त्री को पकड़ करके उठा के गांधा में डो के दौड़ के ले जा रहा है। कोई कहाँ पर वो लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, नंगे पाए जा रहे हैं और नंग धड़ंग दौड़ रहे हैं। उनको कोई लाज शर्म नहीं है। कलीसिया मंडली वहाँ पर है, भीड़ भड़ाका वहाँ पर बस्ती लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है, और इधर उधर दौड़ रहे हैं। और वो लोग ढीठ हो गए, हटीले हो गए, नहीं मान रहे हैं। हम लोग तो ये उसका रूल रेगुलेशन से नहीं चलेंगे बोल करके वो लोग निरंकुश हो गया, और विरोधी लोगों के लिए भी वो ठट्ठा का कारण बन गए। तो यहाँ पर लिखा है, और निरंकुश होकर के हो गए। तो मूसा क्या बोला, 26 वचन में पढ़ते हैं। उनको निरंकुश देखकर हाँ, मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। हाँ, तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। सारे लेवी, वो लोग फर्स्ट प्लेस किसको दिया? प्रभु को दिया। निरंकुश हालत में सब लोग अपना अपना जीवन बिता रहे हैं, अपना मजा कर रहे हैं और ठट्ठा कर रहे हैं। मूसा को भी, परमेश्वर को भी ठट्ठा कर रहे हैं। ऐसा वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए बोल के बोला, सब इकट्ठे चले गए। अब उसको आदेश दिया, 27 भी पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपनी अपनी जान पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को खाकर। हाँ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पड़ोसी लोगों सबको याजक पद का अपने बेटे भाइयों को विरुद्ध होकर ऐसा करो कि आज तुमको परमेश्वर आशीष दे बोला। 29 पद में देखिए, 29 भी पढ़ दीजिएगा। मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो। हाँ,
वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरोध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो याजक पद का संस्कार कैसे कर रहे हैं? अपना भाई और बेटों को घात करके संस्कार कर रहे हैं। बड़ा ये एक दुखदाई परिस्थिति है, कठिनाई है, कठिन है। जो माता पिता उनका था, उन्हीं माता पिता को परमेश्वर को है, परमेश्वर को ग्रहण करना है, ग्रहण करना तो करना ही है, लेकिन नाश भी उन लोग कर दिया। देखिए लेवी व्यवस्था, लेवी नहीं, और व्यवस्था विवरण में है, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, हाँ, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, हाँ, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, हाँ, और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। हाँ, वाद विवाद वहाँ पर चल रहा है। और आगे उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता। माता पिता को मैं उनको नहीं जानता बोल रहा है लेवी। और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना, हाँ, और ना अपने पुत्रों को पहचाना, हाँ, नहीं, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। तेरी वाचा का पालन कर, इसलिए परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। 10 और 11 भी पढ़ लीजिए। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, हाँ, और तेरे आगे धूप और तेरे वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हाँ, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे, हाँ, और उसके हाथ की सेवा को ग्रहण कर, हाँ, उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर ना उठ सके। देखिए कितना बड़ा ये लोग समर्पण हुए, उतना ज़्यादा प्रभु उनको आशीष दिया। इसलिए है कि सचमुच में परमेश्वर का नियम है, जो परमेश्वर के लिए जितना ज़्यादा परमेश्वर के लिए खोएगा, जितना करीब प्रभु के पास आएगा, प्रभु उसको उतना ही निकट आशीष देगा, और उसके विरोधी लोग हमेशा नीचे होंगे। उसके विरोधी लोग परमेश्वर के साथ और विरोधियों के, और उसके कारण जो है कि वो लोग, ये लोग अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए, ये बिल्कुल अलग, मतलब और प्रभु के लिए बलिदान दिए हैं। जो सबसे प्रिय लोग थे, उनके भाई, उनके पुत्र, माता पिता को भी उन्होंने नहीं पहचाना। तो ऐसे लोगों को और प्रभु ने सेवा के लिए, याजक पद के लिए संस्कार किया। कई बार ऐसा परिस्थिति विश्वासियों के जीवन में भी देखने मिलता है। विश्वासी लोग को चुनना पड़ता है। चुनो, किसको चुनना है? मेरा पिता ने, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ, मेरा पिता ने बोला तुम किसको चुन लेना, तुम प्रभु यीशु मसीह को चुनना है या घर में रहना है, किसको चुनना है चुनो। तो मैंने प्रभु को चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया। मेरा पिताजी उस समय, उसका हृदय टुकड़ा हो गया होगा, टुकड़ा तो हो गया, क्योंकि बड़ा तो था मैं, और बड़ा होने से दबा नहीं सकता, मर नहीं सकता है। आज बच्चे लोग इतना शुरू से ही सिखाया नहीं जाने से बच्चा लोग भी निरंकुश हो जाते हैं, और बच्चा सब जब निरंकुश हो जाते, बड़ा हो जाते हैं, हमारा माता पिता के कंधे से भी बढ़ जाते हैं, ऊंचा हो जाते हैं, उनको क्या मारेंगे? निरंकुश हो गए, उनको क्या, वो संसार की दृष्टि में चले गए, क्या मारेंगे? उससे हम क्या लड़ेंगे? तो हम लोग निर्णय लेते हैं, देखो बेटा तुम किसको चुनना है, तुम प्रभु को चुनना है या संसार को चुनना है। बोलने से तब जाके वो लोग हल्का हो सकते हैं। लेकिन मेरे बारे में तो हम उल्टा है, क्योंकि मैंने प्रभु को पा लिया, तो प्रभु का स्वाद चख लिया, प्रभु को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो प्रभु का है। और मेरा पिताजी का हृदय तो टुकड़ा हो गया,
रो रो के उसने बोला, हाँ, रोने लगा। थोड़ा समय के लिए रोया उसने, मेरा पिताजी रोया, और ऊपर की ओर आंख देख करके उसने बोला, प्रभु ला जा, मेरा बेटा को मैं तुमको देता हूँ, इसको अच्छा से रखो, बोल के ऐसे बोला, हाँ, मेरा पिताजी। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया उस समय। पता नहीं कौन सा आत्मा से बोला, कैसे बोला, वही जाने। हाँ, प्रभु जाने और मेरा पिताजी जाने। उसका मुंह को खोल दिया उसने। प्रभु भले ही वो हृदय से प्रभु को ग्रहण किया नहीं, लेकिन एक लीगल रूप से प्रभु ने और उससे ले लिया मेरे को। प्रभु ने मुझको ले लिया, उसके मेरे पिता से लीगल रूप से ले लिया, चोरी से भी नहीं। हाँ, मुंह खोलवा दिया उसका। हाँ, और इसलिए आज मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से अगुवाई दिया। और प्रभु ने यहाँ पर लिखता है कि दूत के द्वारा अगुवाई किया। हाँ, एक और वचन पढ़ते हैं, निर्गमन उसी का 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मुझे एक प्रोमिस ये भी दिया था प्रभु ने, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं 32 अध्याय। और जब विनती किया उसने, मूसा ने विनती किया, और सब लोग, तब मूसा यहोवा के पास जाकर के हाय हाय उन लोगों ने ऐसे पाप किया है बोल रहा है। तो भी उससे विनती किया उसने। 32 पद में पढ़ दीजिएगा कृपया, 32 का 32। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, हाँ, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हाँ, ये बहुत बड़ा मध्यस्थी और कर रहा है। इन लोग पाप किए, इस्राएली लोग ने पाप किया, और वो तो निरंकुश हो गए, वो लोग तो मारे गए। लेकिन बौद्ध लोग हैं तो पापी तो हैं, ये हैं तो पापी तो हैं, मतलब उनका नियम में तो कुछ समय तो चले। तो सब लोग के लिए परमेश्वर का क्रोध था, सबको विनष्ट करने वाला था। लेकिन उसने मध्यस्थ किया, मूसा ने मध्यस्थ किया, कहा कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में काट दे, पर उनको क्षमा कर। तो भी अब तू उनका क्षमा कर, नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये बड़ी प्रार्थना है। हमें भी अपने विरोधी लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। एक जगह में उसने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। ये तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए थे, और इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण परमेश्वर क्रोध से भर गया। तो भी उसने मध्यस्थ किया है, प्रभु और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में काट दे। अगर ये लोग को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की किस पुस्तक से काट दे। परंतु मूसा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है भजन निर्गमन 33 का 12 में, प्रभु ने कहा था तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परंतु इस्राएलियों पर क्रोध की दृष्टि थी। यहाँ पर हम अद्भुत प्रार्थना हम देखते हैं, डिवाइन लाइफ, डिवाइन प्रेयर। हे प्रभु उन लोगों को ले चल, उन लोगों को मत छोड़, उन लोगों को क्षमा कर। परंतु अगर नहीं ले जाएगा तो मेरा नाम काट दे, आगे को मैं नहीं चलूँगा। आगे यहाँ पर बोल रहा है, देखिए 33 अध्याय का 15 पद में प्रार्थना किया है मूसा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ, आगे ना चले तो ना ले जा, हमें ना ले। तो खुद परमेश्वर चल रहा है उनके साथ। प्रभु पहले 34 अध्याय में बोला था, देख मेरा दूत तेरा आगे चलेगा बोला। देखिए 34 पद में पढ़िए, 32 अध्याय का 34 वचन। तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा।
प्रभु पाप को भी छुपा और पाप को भी जो है कि स्मरण ही किया है, तो भूला नहीं है। दंड देने लगूँ, एक समय आएगा मैं दंड दूंगा, आज अभी मैं तुम्हारे कारण ले चलूँगा, चलो। लेकिन उन लोग को ठीक ठाक करना था, परमेश्वर के पास आना था, क्षमा मांगना था। वो लोग क्षमा नहीं मांगा। इसीलिए यहाँ पर बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई, यही बात को हम देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा अभी यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब में भी हम देखते हैं 63 अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर कितना भरोसा रखा था, इस्राएली लोगों पर कितना भरोसा रखा है, हम लोगों पर कितना भरोसा रखा है। पढ़ दीजिए 7 और 8 वचन पढ़िए। जिनका उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया, हाँ। अर्थात इस्राएल के घराने हाँ। पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। 8 वचन भी, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे। हाँ। और वह उनका उद्धार करता हो गया। हाँ, उद्धार करता हो गया। परमेश्वर ने करुणा दिखाई, कैसे? इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा जितनी भलाई दिखाया। जब उनका उद्धार मिस्र देश से किया, तभी परमेश्वर उस पर भरोसा रखा, निसंदेह मेरी ये प्रजा है जो धोखा ना देंगे। क्योंकि परंतु बाद में उन्होंने अब उनको अगुवाई भी किया। 9 पद में पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए 9 वचन। सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। हाँ, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें ले किया। हाँ, तो परमेश्वर उनको सदा उठाए हुए चल रहा है। दूत के द्वारा उसने उद्धार किया, सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। कौन है वह? हमारा सम्मुख रहने वाला दूत प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर भी मेरा दूत तेरा आगे आगे चलेगा बोला, निर्गमन 33 का 34 में। ये जो मेरा दूत बोल रहा है, तो ये बड़ा एक अक्षर का दूत है, इंग्लिश में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है। तो ये बड़ा अक्षर मतलब प्रभु यीशु मसीह है वो दूत। प्रभु यीशु मसीह उनको ले करके चल रहा है। और नॉर्मल दूत रहे तो उसको तो डायरेक्ट पीटेगा, नॉर्मल दूत रहे तो उसको हम लोगों को दंड दे सकता है, भयंकर रीति से मार सकता है। लेकिन नॉर्मल दूत भी है। देखिए, निर्गमन की किताब और उसका 23 अध्याय में हम देखते हैं, निर्गमन की किताब 23 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। क्या करेगा? मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, हाँ, उसमें तुझे पहुँचाएगा। ऐसा एक दूत है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? उसके सामने सावधान रहना। कैसा रहना? सावधान रहना। और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। नाम रहता है, पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। हाँ, पवित्र है। उसका नाम, परमेश्वर का नाम पवित्र है। इसलिए उसकी पवित्रता के कारण परमेश्वर का दूत उसको मारता है। इसलिए सावधान रहना। तो ये दूत कौन है? कई बार हम देखते हैं परमेश्वर कलीसिया में सेवकों को ठहराता है, वो लोग दूत के समान हैं। और दूत लोग कई बार सेवक लोग कई बार डांटते हैं, कई बार नाराज हो जाते हैं, कई बार और ये सच का दूत भी रहता है तो सच का दूत भी
पिटता है सच का दूत भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम, दया और करुणा से, सहनशीलता से हम लोग को लिए चल रहा है। सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया बोल रहा है, और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें दिए फिरा। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना करुणामय, कितना कोमल, कितना दयालु। प्रभु यीशु मसीह हमको उठा करके आज तक लेकर के चला है, संभाला है, चलाया है, कृपा दृष्टि रखा है। और प्रभु हमको मुझको एक और प्रॉमिस भी दिया था। देखिए भजन संहिता 32 अध्याय का 8 वचन पढ़ता हूँ। हाँ, भजन संहिता 32 का 8, ये हम सबों के लिए है, मेरे लिए ही नहीं है, ये हम सबों के लिए है। वचन 32 का 8 पढ़ दीजिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में चलना होगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा हाँ और सम्मति दिया करूंगा। हाँ। तो कितना कितना आशीष है। पहला बुद्धि, दूसरा चलने वाला मार्ग में अगुवाई, तीसरा कृपा दृष्टि है, हाँ? और सम्मति भी देगा। कठिन समय में हम लोगों को सलाह मशवरा के लिए हम लोग पास जाते हैं, कई बार भैया लोग के पास जाते हैं, बड़े भाई लोग के पास जाते हैं, कई बार अंकल लोगों के पास जाते हैं, कई बार माता पिता, परंतु संतुष्टि कहीं तसल्ली नहीं मिलती है, कहीं ढाढ़स नहीं मिलता। पर हमारा प्रभु के पास जाएंगे तो उसके पास सम्मति है, और ऐसी सम्मति है जो चूकने वाला नहीं है, परफेक्ट सम्मति है। कुछ सम्मति चूक जाता है, बहुत लोग का सम्मति चूक जाता है। बड़ा बड़ा विद्वान मंत्री या वकीलों का भी सम्मति चूक जाएगा। मंत्री था अहीतोपेल और ये हुसैन, एक हुसैन था ना, दो क्या नाम था, हुसैन। हाँ, तो दाऊद के सपोर्ट में था हुसैन हैं, और अहीतोपेल था अब्सलोम का ये था सम्मति देने वाला, पर उसका फेल हो गया, परमेश्वर ने फेल कर दिया उसका सम्मति, परमेश्वर ने अहीतोपेल का फेल कर दिया। उसकी सम्मति परफेक्ट रहती थी, परमेश्वर का दूत जैसा बोला है जैसे वो सम्मति लोग देते थे। पर सबसे बड़ा प्रभु हमको सम्मति देता है, और उसकी सम्मति में कठिन समय में प्रभु की सम्मति को मान लेना है। और प्रभु राय जब देता है तो उससे हमारा छुटकारा होता है। पर इन्होंने क्या किया, सम्मति को नहीं माना। 63 अध्याय का पढ़ दीजिए, 63 यशायाह की किताब 10 पद में पढ़ते हैं, 10 वचन। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को प्रेरित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, हाँ, और स्वयं उनसे लड़ने लगा। परमेश्वर छुड़ाया और परमेश्वर अभी लड़ रहा है। कितना विपरीत हो गया है ना। परमेश्वर कनान देने के लिए ले जा रहा है, लेकिन अभी परमेश्वर ही उनके साथ उन्होंने लड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का बात नहीं मान रहे, क्योंकि परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। बलवा करना तो मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर को हम दे करके प्रसन्न नहीं कर सकते हैं कि लोग जो है परमेश्वर को हृदय नहीं देंगे, परमेश्वर की इच्छा में जीवन नहीं बिताएंगे, लेकिन क्या करते हैं, पैसा दें। प्रभु के लिए लोग
चर्च बनवा देने के लिए रेडी है, चर्च बनवा देंगे, हैं? घर चर्च सब कुछ कर देंगे, हैं? पर वो लोग क्या करते हैं? प्रभु का इच्छा में नहीं चलते, पाप में चलते रहेंगे, पाप में जीवन बिताते रहेंगे। प्रभु ने इसीलिए शाऊल को बोला, शाऊल क्या लेकर के आया था प्रभु के पास? जय पाया तो बकरी सब लेके आया, मोटा मोटा बकरी, बकरी और गाय और बैल सब लेकर के आया प्रभु। और सामुएल बोल रहा है, अच्छा परमेश्वर ने तो आपको एक काम के लिए भेजा था, काम किया? हाँ मैंने किया, काम को किया मैं, हाँ? काम को किया तो उस राजा को, अमालेकी लोग को मारने बोला था तो हाँ मैं तो मारा, और सबको खत्म करने के लिए बोला था तो मारा बोला, लेकिन उधर भैं किया बोला हाँ? ये जो आवाज लगा दिया, बैल जो भैं भैं किया, बकरा बिकरी सब भी मैं कर रहा है। अरे बाबा तो ये आवाज कैसे आ रहा? तो सबको मारा बोला, तो बोला तो नहीं ये तो आपका परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए है, तो भेंट चढ़ाने के लिए है बोला। रुको रुको रुको, तो परमेश्वर का वचन सुनो। रात को क्या बोला है परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या परमेश्वर ने रात को बोला। तुम छोटा था, परमेश्वर ने बड़ा किया, लेकिन एक काम भेजा करने के लिए उसको सही ढंग से नहीं किया, तो उसने बलुआ किया था, परमेश्वर की बात को उसने नहीं माना था, बलुआ किया। तो हम लोग भी कई बार हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हम लोग एक ही ये अपना परमेश्वर का योजना को और जो करने का जो नमूना है, जो नियम है, पैटर्न है, उसको छोड़ करके नहीं हम लोग ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा भाई, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो इसीलिए ये आदमी को सम्मति दे करके सब क्या करते हैं, परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का युक्ति को और कलीसिया में बिगाड़ देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का घर में हम लोग सम्मति देने के बजाय क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सम्मति मत दीजिए, प्रभु आप प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना है, सम्मति आप दीजिए, प्रभु आपके दास के को मन को चलाइए, और आपका अगुवाई मुझे चाहिए। मूसा को इसलिए प्रभु ने रखा, इसलिए मूसा के लिए भी प्रार्थना करना आवश्यक है, सेवकों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन सम्मति देने से क्या हो जाता है? उल्टा पुल्टा हो सकता है, कीना खाचा हो सकता है। इसलिए हर बात जो है प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना करेंगे सब कुछ परमेश्वर शांति से भर देता है, चारों ओर सबको शांति से भर देता है और प्रभु अगुवाई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है? पवित्र आत्मा को उन्होंने खेदित किया, पवित्र आत्मा प्रभु को खेदित किया, अगुवाई करने में उन्होंने जो है कि स्वयं की अगुवाई किया। उन्होंने अपना मुंह कहाँ फेर लिए? मिस्र की ओर फेरे। देखिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 39 पद देखिए, पढ़िए उसका 38 और 39। यह वही है जिसने जंगल में गलीशा के बीच स्वर्गदूत के साथ सिने पहाड़ पर उससे बातें की। हाँ, और हमारे बाप दादों के साथ हाँ, उसी को जीवित वचन मिले हाँ, कि हम तक पहुँचाए। हाँ, मूसा के बारे में बोला, ये वही है, परमेश्वर को जीवित वचन मिले और वो हमको पहुंचाए। आगे क्या है? परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, बाप दादों ने हमारी मानना ना चाहा और उससे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। हाँ, बलुआ कर दिया, बात मानना चाहा नहीं, बात सुनना चाहा नहीं। सब लोग बोले जा रहे हैं, सब लोग बोले जा रहे हैं, सुनने कोई नहीं चाह रहा। तो इसलिए हम देखते हैं
कि उन्होंने अपना मन मिस्र की ओर फेरे। तब परमेश्वर क्या हो गया? परमेश्वर क्या हो गया? 63 यशायाह नबी की किताब 63 वर्ष 10। इस कारण पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। परमेश्वर लड़ रहा है। जो परमेश्वर छुड़ाया वही परमेश्वर लड़ रहा है। लड़ लड़ के परमेश्वर से अगर लड़ेगा तो कोई सकेगा? हाँ? परमेश्वर से लड़ने वाले क्या परमेश्वर से सकेंगे लड़ने के लिए? हम लोग को परमेश्वर का पक्ष में होकर के खड़ा रहना है। परमेश्वर के लड़ने वालों के संग होकर के खड़ा नहीं होना है। उन्होंने लड़ा, मूसा से लड़ा तो परमेश्वर से भी लड़ा। और वो लोग कुछ वहाँ पर क्या हो गया? भूमि खड्डा हो गया और खड्डा हो जाने से वो लोग कौन कौन घुस गए? कोरा वंशी लोग, अबिराम, दतान, सब लोग घुस बलुआ किए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की अगुवाई। परमेश्वर हम लोगों को अगुवाई करता है, स्वर्ग से अगुवाई करता है, प्रार्थना करने से अगुवाई करता है, परमेश्वर के दास के द्वारा अगुवाई करता है। और इस रीति से उसकी अगुवाई जो है और करने देना है, बलुआ नहीं करना है। पढ़ते हैं आगे और भी जगह में बहुत सा। यहाँ पर हम देखते हैं इन वर्तमान दिनों में भी संकट है। आज परमेश्वर वर्तमान दिनों में हमारी अगुवाई करे। यहाँ हमें वर्तमान दिनों में अगुवाई पाने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर यजरा लोगों ने प्रार्थना कर रहा है अगुवाई पाने के लिए। यहुआ नदी के तट पर प्रचार किया 21 पर 8 का 21 में क्या बोल रहा है? यजरा 8 का 21। तब मैंने वहाँ था तम्मा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चे और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा मांगे। यहाँ पर परमेश्वर से हमें सरल यात्रा मांगना है। तब मैंने वहाँ अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया। अपने आप को दीन किया, खाली किया और प्रभु के सामने दीन हुआ। किनके लिए? अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी संपत्ति के लिए, सरल यात्रा के लिए प्रार्थना। हमारा भूतकाल में उद्धार हुआ है, वर्तमान में भी हमारी प्रभु अगुवाई करे। इसलिए परमेश्वर कलीसिया में उपवास प्रार्थना ठहराया है। प्रभु अपने लोगों को रखा है और हमें उपवास प्रार्थना करने की इतना आवश्यकता है। इस भेद को आज लोग नहीं जान पाते हैं, पर जो नहीं मानते हैं बलुआ करते हैं और शत्रु के हाथ में फंसने का बहुत चांसेस रहता है। पूरा चांस जो है, जो अगर अगुवाई ही नहीं पाना चाहे तो शत्रु तो बहुत सामर्थी है ना। यहाँ पर सरल यात्रा से किस लिए बचना चाह रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान तो मांग रहा है लोगों को, शैतान भी प्रार्थना करता है प्रभु के सामने है। अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं, वहाँ पर गया प्रभु से, प्रभु एक शब्द बोल दिया, प्रभु मेरा दास को देखा है, अय्यूब को देखा है, एक बार उसको चांस दे दो तो। एक बार चांस दे दीजिए मुझको। और उसने बोला कि आप उसका घर का बाड़ा, उसका बाड़ा बांधा, उसका घर के सारे सामानों और उसका बाल बच्चे सब पर बाड़ा बांधा है। बिना लाभ का तो नहीं मान रहा है ना, बिना लाभ का तो नहीं मान रहा है। अब कुछ दिया है तभी तो। अब सब हटा देंगे तो आप ही का मुंह में बोलेगा। प्रभु से हमें ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु
परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना। इसलिए हमें परमेश्वर के घर में आकर के हमें जब भी प्रभु अगुवाई देता है, शैतान तो हमें परखना चाहता है, पटकना चाहता है, हैं? शैतान ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला, हैं? ये शैतान नहीं बोला कि हे समोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझको गेहूं के समान पटके। शैतान भी मांग रहा है, शैतान भी मांग रहा है गेहूं के समान पटके। तो हमारा प्रभु से हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आप पटक दो, सब शैतान का पटक दो। हमारा घर में, हमारे देश में और जगह जगह में प्रभु का और विरोध में लोग कितना खड़ा हो रहा है, काम हो रहा है। देखिए, पढ़िए भजन संहिता 79 भजन संहिता की किताब 79 का 1, 2, 3 और पढ़ लीजिए पूरा 4 है तो पूरा अध्याय ही माने। और शत्रु देश की छुटकारे के लिए प्रार्थना चल रहा है, पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, हाँ। जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, हाँ। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर बना दिया है। हाँ। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। तो इस तरह से ये इनका स्थिति है, दयनीय दशा है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उनको छोड़ दिया है। आज इस पृथ्वी को देखने से ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर छोड़ दिया है, लोगों की प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तो ऐसे ऐसे घटना घट रही है प्रियो। खंडर हो गया परमेश्वर का भवन, पवित्र मंदिर अशुद्ध हो गया। आज जगह जगह देखते मसीही प्रभु के विरोध में खड़े हो रहे हैं, मसीही लोगों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और ऐसे अन्य जाति लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि 10 पद पढ़ दीजिए, 10 पद। अन्य जातियां क्यों कहने पाए, हाँ, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हाँ, अन्य जातियों के बीच से दासन हो जाए। हाँ। तो ये लोग बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य जाति लोग बोल रहे हैं कि उनका परमेश्वर कौन है, ठट्ठा उजाड़ कर रहे हैं। तो परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी लोग। हे प्रभु, हम पर दया कर। 80 अध्याय देखिए, भजन संहिता की किताब 80 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। 3 वचन पढ़ दीजिए कृपया। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, हाँ, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, और अपने मुख का प्रकाश चमका। हमारा उद्धार हो जाए। हाँ। और ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? वही लोग बोल रहे हैं, 4 और 5 वचन में पढ़िए। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू खिलाए हैं। हाँ। और 7 वचन। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हाँ। तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आज स्थिति ऐसे है, कलीसिया में, सारे जगह में ऐसे परिस्थितियां हैं। जो एक समय था परमेश्वर ने बड़ा काम किया, पर अभी क्या है? 12 वचन में पढ़ते हैं, 12 और 13 वचन। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? ये सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति है, इस्राएली जाति की है, यानी परमेश्वर के लोग की है। और ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु दया करें। बोला, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर और
हाथ रखा रहे, बोला 17 पद में। उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। 18-19 भी कृपया पढ़िए। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ज्यों का त्यों कर दे बोल के ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमको जिला बोला मतलब मरे हुए हैं, पापों में मरे हुए हैं। परमेश्वर सामने में नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुन रहा है। यहाँ पर इसे ही हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, और यशायाह के 63 अध्याय में बोला है कि सवाल कर रहा है उनका परमेश्वर, वो परमेश्वर कहाँ है, ये बोल रहा है ना। 11 वचन पढ़िएगा कृपया, यशायाह 63 का 11 पद। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। यशायाह 63। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? सवाल है कि कहाँ है बोल रहा है। देखिए आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको पहले समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी। हाँ, जैसे घोड़े को जंगल में ठोकर नहीं लगती है, वैसे भी उन लोग भी चल रहे हैं तो उनको ठोकर नहीं लगी। वो कहाँ है? सवाल पर सवाल। हाँ, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। तब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमने पाप किया, हमने बुराई किया, बोला है कहाँ है, कहाँ है, बोला है हमारे जीवन में परमेश्वर दया कर, बोला। 15 वचन पढ़ दीजिए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमा वास स्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। आगे पढ़ दीजिए। निश्चय तू हमारा पिता है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इसराइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। इसलिए ये लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, दया और सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और लौटा बोला है। इसी रीति से अपने अपने जीवनों को हम प्रभु के सामने में रखना है, प्रार्थना करना। इस्राएली लोगों ने हट किया था, हमने भी पढ़ा, भजन 81 में पढ़ा था, वहाँ बोला है कि हमारा बल है। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है? परमेश्वर उनका छुटकारा करने के लिए रेडी है। पढ़ दीजिए 8 पद, 81 का 8, भजन संहिता 81 का 8। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। आगे पढ़ दीजिए 10 तक। तेरे बीच में पराये ईश्वर ना हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूँ। प्रभु कैसे प्रार्थना करें? प्रभु की सुने और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने से आज भी हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा। परिस्थितियाँ कितना भी गंभीर क्यों ना हो, हम हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। कल के दिन में हमने वचन देखा, बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास योग्य बने रहना, अंत तक विश्वास योग्य बने रहने से प्रभु हमको छुड़ाने वाला है। इसलिए
हमें अपने जीवन को जांचना है, दीन बनना है, परखना है। जैसे इस्राएली लोगों ने प्रार्थना किया, एजरा की पुस्तक में हम देखते हैं कि उन्होंने दीन हुआ और सरल यात्रा के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर को जो छोड़ देते हैं, परमेश्वर का बल और भुजबल न क्या वो लिखा है, बल उनके विरुद्ध हो जाता है। बल और कोप उनके विरुद्ध। हाँ, कोप, बल और कोप। हमारा बल है, लेकिन बल उल्टा ना होना चाहिए, बल और कोप ना ही आना चाहिए है। छोड़ देने वाले को बल और कोप रहता है, लेकिन साथ रहने वाले को बल रहता है, बलवंत रहता है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर को सुनेंगे, उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम कर सकता है। हमारे जीवन में भी प्रभु इन अंतिम दिनों में, प्रभु के समय में, प्रभु के दिन में हमारा विश्वास करना व्यर्थ ना हो। परमेश्वर उद्धार दिया है, उस उद्धार तक, अंत तक हमें बने रह सके, तो व्यर्थ ना होने पाए। इसीलिए प्रभु ने एक वचन और भी बोला लूका की किताब में, क्या जब प्रभु आएगा तो विश्वास पाएगा क्या? लूका का कितना है? 18 का 8 में है, 18 का 8 में, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या हुआ, पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आज विश्वास से हमें चल रहे हैं बोलते, लेकिन विश्वास नहीं है। सोना चांदी पर, धन दौलत पर, रुपयों पैसों पर ज़्यादा भरोसा है, प्रभु पर भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग प्रभु की संगति में दूर रहते हैं, हर स्थिति में हम नहीं आते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा अपने वस्तुओं के ऊपर में हमारा भरोसा है। सो 8 ऐसे बातों पर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, 8 ऐसे बातों पर हम भरोसा रखते हैं। बहुत सा वचन मैं बोला हूँ, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। और हम उपवास प्रार्थना करते, 8 गुना भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं ख़त्म करने वाला हूँ खाली पढ़ करके। देखिए भजन संहिता 44 अध्याय, उपवास प्रार्थना ये होना चाहिए, 8 गुना भरोसा, 8 प्रकार का भरोसा हमारे प्रभु पर रखना है। तू ही मेरा राजा है, जीवन का राजा प्रभु होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। कल के दिन में हम देख रहे थे, रात में प्रभु का दास बोल रहा था, हमारे जीवन में पहला स्थान किसको देना है? पति पत्नी, पति अपना पत्नी को, या बच्चों को, या और काम को, या कौन कौन सी वस्तुओं को बोला। लेकिन जीवन का राजा कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। यहाँ 4 पद, भजन 44 का 4 में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। हाँ, तू ही हमारा महाराजा है। तो हमें उस पर भरोसा रखना है, तो तू ही हमारा राजा है बोलना है। दूसरा पढ़िए आगे। तू याकूब को उद्धार की आज्ञा देता है। हाँ, परमेश्वर हमको छुटकारे की आज्ञा देगा। भरोसा के लिए प्रार्थना करने से वो हमको आज्ञा देगा। 5वां वचन, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे। हाँ, तू हमारा शत्रुओं को नीचे ढकेल देगा। भरोसा रखेंगे तभी वो ढकेल देगा। चौथा, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोक देंगे। हाँ, तो हमारे प्रभु हमारी सहायता करेगा, तो हम हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं उनके लिए हमारी सहायता करेगा। 5वां पढ़ लीजिए आगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, हाँ, और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि भरोसा वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, तलवार और धनुष पर भरोसा नहीं होना चाहिए। आज उस विश्वास को मनुष्य, विश्वासी लोग खो दिया है।
6वां पढ़ दीजिए 7 वचन। परंतु तू ही ने हमको द्रोही से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हाँ, तो शत्रुओं से वही हमको बचाया बोल के इसको भरोसा रखना है कि हमको प्रभु ने बचाया है। और जो हमारे घृणा करते हैं उन लोगों को प्रभु 7वां लज्जित करता है। हाँ, और हम हर दिन परमेश्वर की क्या करना है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं। और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते तो इस रीति से वर्तमान तक हम करते रहेंगे, प्रभु हमको छुटकारा देगा, भरोसा रखेगा। तो आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें परखें, ठीक ठाक करें। भजन 139 अध्याय का 1-2 पद पढ़ेंगे और हम आखिरी में भजन 139 23 और 24 पद पढ़ेंगे हम लोग सभी साथ में। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में अगुवाई। प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। आइए, उससे पहले अपने आप को सर्च करें, जांचें, प्रभु के सामने रखें। प्रभु हमारी अगुवाई किया, कहीं हमने बलवा तो नहीं कर रहे, हम क्या सुनने में और उसकी इच्छा चलने में कहीं रुकावट बाधा है और हम प्रार्थना करने में चूक गए हैं, हम अटीले बने गए, तो ऐसा ना हो जाए। प्रभु अपने दास के द्वारा और अगुवाई जिस रीति से मूसा के द्वारा किया, प्रभु हमारी अगुवाई आगे भी करे प्रार्थना में। आइए हम लोग अपने लिए प्रार्थना करें, केवल ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा जिस वचन से प्रभु बात किया वही थोड़ा सा प्रार्थना करना है, फिर उसके बाद इंटरसेशन प्रार्थना बाद में करेंगे।